दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक ऐसे संत के बारे में जो अचानक चलते चलते कहीं गायब हो जाया करते थे। कई लोग उनका पीछा करने की कोशिश भी करते थे पर वो नजर नहीं आते थे। वे अपने चमत्कारों से पानी को भी घी में बदल देते थे और यहाँ तक कि वो मुर्दों में भी जान डाल देते थे। दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि उनके शरीर पर गोलियां यानी बुलेट भी बेअसर हो जाती थी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मंदिर लाइव इंडिया यूट्यूब चैनल में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव। आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे प्रचलित और रहस्यमय संत नीम करौरी बाबा के बारे में। कैची धाम उत्तराखंड राज्य में नैनीताल से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बताया जाता है कि सन 1961 में बाबा यहाँ पहली बार आए थे और उन्होंने सन 1964 में एक आश्रम का निर्माण भी किया था जिसे कैंची धाम के नाम से जाना जाता है। नीम करौरी बाबा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने चमत्कारों के कारण जाने जाते थे। कहते हैं कि बाबा में दिव्य ऊर्जा थी। वो अचानक ही भक्तों के बीच प्रकट होते थे और अचानक ही लुप्त हो जाते थे। उनका चाहे वाहन से पीछा करो या फिर पैदल, वो अचानक ही विलुप्त हो जाते थे। एक चमत्कार के अनुसार बाबा के धाम में आयोजित भंडारे में एक बार घी की कमी पड़ गई थी और बाबा के आदेश पर वहीं नीचे बहती गंगा नदी से पानी भरवाया गया, लेकिन प्रसाद बनाते समय वो पानी घी में परिवर्तित हो गया। किसी भी प्रकार के बनावटीपन से परे बाबा नीम करौली भक्तों और दीन दुखियों के मदद के लिए बाबा हमेशा ही तैयार रहते थे। वे खुद को आडंबरों से कोसों दूर रखते थे। बाबा नीम करौली की एक जगह पर अपने भक्तों का जल संकट दूर करने के लिए कुआं खुदवाने का आदेश दिया। कुएं का जल खारा था पर उन्होंने उसमें थोड़ी चीनी मिलाने के लिए कहा और बताया कि इसके बाद जल हमेशा के लिए मीठा हो जाएगा और ऐसा ही हुआ। उस कुएं का जल हमेशा के लिए मीठा हो गया। चलिए बात करते हैं बाबा के एक ऐसे चमत्कार के बारे में जिसे सुनने के बाद आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। सन 1943 की वो रात और उत्तर प्रदेश का फतेहगढ़। नीम करौली बाबा अचानक यहाँ रह रहे एक अपने भक्त बुजुर्ग दंपत्ति के यहाँ पहुँच गए और कहने लगे कि आज रात मैं यहीं पर रुकूंगा। बुजुर्ग दंपत्ति को ये सुन के बहुत ही खुशी हुई। उन्होंने बाबा को भोजन करवाया और इसके बाद बाबा एक कंबल ओढ़कर चारपाई पर सो गए। लेकिन सारी रात बुजुर्ग दंपत्ति सो नहीं पाया। बाबा रात भर करहाते रहे लेकिन उन्होंने एक बार भी कंबल नहीं हटाया। बुजुर्ग दंपत्ति ये सब देख रहा था लेकिन कुछ कर पाने में असमर्थ था। उन्हें महसूस हो रहा था जैसे बाबा को कोई मार रहा हो और वो दर्द में करहा रहे थे। बाबा ने करहाते हुए पूरी रात गुजार दी। जैसे तैसे सुबह हुई। सुबह बाबा चारपाई से उठे और उन्होंने अपना कंबल लपेटकर बुजुर्ग दंपत्ति को थमा दिया और कहा कि इस कंबल को गंगा जी में बहा दो और इसे खोलकर मत देखना। जाते जाते बाबा ने कहा कि चिंता मत करो, महीने भर में तुम्हारा बेटा लौट आएगा। जब दंपत्ति कंबल को गंगा की ओर सिराने जा रहे थे तो उन्हें महसूस हुआ कि कंबल में कुछ लोहे का सामान है। हालांकि उन्हें यह अजीब सा लगा क्योंकि बाबा खाली चादर लपेटकर उनके सामने ही सोए थे। उन्होंने अब बाबा की आज्ञा का पालन करते हुए चादर को बिना देखे गंगा जी में विसर्जित कर दिया। लगभग 1 महीने बाद उनका पुत्र बारहवें लड़ाई से लौट आया। वो ब्रिटिश फौज में सैनिक था। जब वो घर आया तो उसने अपने माता पिता को एक ऐसी कहानी सुनाई जिससे वे समझ गए कि उस रात बाबा आखिर क्यों करहा रहे थे। उसने बताया कि करीबन महीने भर पहले एक दिन वो दुश्मन सैनिकों के बीच घिर गया था। रात भर गोलीबारी हुई, उसके सारे सैनिक मारे गए लेकिन वह अकेला ही बच गया। उसने कहा कि मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया हूँ कि आखिर मैं बच कैसे गया, आखिर मैं बचा कैसे। उस गोलीबारी में एक भी गोली उसे नहीं लगी। वो रात भर दुश्मन के बीच जीवित रहा और जैसे ही सुबह हुई ब्रिटिश सेना उसे वहाँ से निकाल ले गई। यही वो रात थी जिस रात नीम करौली बाबा उस बुजुर्ग दंपत्ति के यहाँ रुके थे और रात भर बुजुर्ग दंपत्ति को लगने वाली गोलियों को अपने शरीर पर खा रहे थे। दोस्तों आपका क्या कहना है बाबा नीम करौली के इन चमत्कारों के बारे में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।